तो एक बार फिर उत्तर प्रदेश की सियासत में आकाश आनंद गरजने वाले हैं। पिछली बार जब सादाबाद से आकाश का संबोधन हुआ था तो मीडिया में तहलका मच गया, यूपी की सियासत में तहलका मच गया था। मुद्दे ही कुछ आकाश जी ने ऐसे उठाए थे कि उनका भाषण 2-3 दिन तक चर्चा का विषय बन गया। और अब इस बार भी उत्तर प्रदेश में बीएसपी के मजबूत गढ़ में गरजने वाले हैं आकाश आनंद। ये सभा कब होने वाली है? तारीख जो समझ में आई है वो 25 अगस्त है। विधानसभा है जेवर, और प्रत्याशी घोषणा कार्यक्रम है जिसमें सतवीर नागर को बसपा का प्रत्याशी बनाया जाएगा। पुराने नेता हैं और पुराने लोकसभा के प्रत्याशी भी रहे हैं। और इसको मजबूत गढ़ क्यों कहा जा रहा है वो मैं आपको बता दूंगा। एक बार 17 और 12 के आंकड़ों पे नजर डाल दीजिए। वैसे तो आपके स्क्रीन पे लगातार चल ही रहे हैं। ये 17 और 12 यानी कि 2017 विधानसभा चुनाव और 22 विधानसभा चुनाव, 17 और 22 में भाजपा यहां जीती थी। मोटे तौर पे देखेंगे तो आप धीरेन्द्र सिंह भाजपा के टिकट पे 17 में जीते। बसपा सेकंड नंबर पे रही थी। क्लोज मुकाबला था, बहुत बड़े अंतर नहीं थे। 79 और 67 लगभग लगभग 14,000 के आसपास के अंतर से बसपा हारी। और कंवर सिंह नागर कांग्रेस पार्टी के 17,000 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे। और सपा और रालोद क्योंकि 17 में अलग अलग चुनाव लड़े थे, इसलिए दोनों ही प्रत्याशी को कुल मिलाकर मिलते हैं लगभग 11,000 के आसपास वोट। 8888 और 2841 वोट मिले रालोद के प्रत्याशी को। हालांकि 2022 के जब आंकड़े आए, 22 का जब चुनाव आया, आप स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, 22 का जब आंकड़े आते हैं तो तस्वीर थोड़ी सी बदल जाती है। 22 में क्या होता है, 22 में जीतती बीजेपी ही, लेकिन कुल वोट बदल गया। पहली बात तो ज्यादा वोट पड़ा और बीजेपी के धीरेन्द्र सिंह को कुल मिला के मिले 1,17,000 वोट। और आरएलडी अवतार सिंह भड़ाना रालौद के टिकट पे मैदान में थे क्योंकि सपा आरएलडी मिलके चुनाव लड़ी, इसीलिए यहाँ पे सपा नजर नहीं आई आपको और इसका फायदा आरएलडी को मिल गया। और बीएसपी तीसरे नंबर पर रही, लेकिन 45,000 वोट फिर भी बरकरार रहा। अब ये बसपा का मजबूत गढ़ मैं इसे क्यों कह रहा हूं, वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2002, 2007 और 2012 इन तीनों चुनाव में बसपा ने यह हैट्रिक मारी है। वेदराम भाटी हैं, नरेंद्र कुमार हैं, अन्य प्रत्याशी, कुल मिला के 3 बार बसपा के यहां बैक टू बैक विधायक बने, यानी कि लगातार विधायक बने। और जैसा कि आप जानते हैं कि गुर्जर समाज का बड़ा साथ बसपा को सदा मिला है। बहन जी ने मंत्री भी बनाया, कैबिनेट में महत्वपूर्ण पद भी दिए हैं। और जो इस बार का चुनाव है उसमें जितनी एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी झेल रही है, वो चाहे नीट का मुद्दा हो, जेन जी का मुद्दा हो, अब तो जेन अल्फा भी कह रहा है कि हमारे स्कूल ठीक करो, और अभिजीत दिपके ने भी स्कूल ठीक करो आंदोलन शुरू कर दिया है। तो जमीन से ही आवाजें निकल रही हैं क्योंकि स्कूल, मोहल्ले, सड़क, अस्पताल सब खस्ता हाल है और भ्रष्टाचार का आलम देश में व्याप्त है, यानी कि देश खोखला कर दिया जा रहा है। ऐसे में बसपा की सरकारों की तरफ भी लोगों की नज़र है, निगाह है। और उस दिन आकाश आनंद क्या भाषण देंगे ये बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि पिछली बार उनके मुद्दों में E20 था, एथेनॉल था, शिक्षा थी, बेरोजगारी थी, जेनजी के मुद्दे थे, और जितने भी जन सरोकार के मुद्दे हैं उस पर आकाश आनंद जी ने टिप्पणी की। राहुल गांधी और अखिलेश यादव को अंकल बोल दिया। मीडिया में लगातार चर्चा हुई और प्रवक्ता जो है भिड़ते रहे। बसपा के प्रवक्ता तो मौजूद होते नहीं है टीवी डिबेट में, लेकिन फिर भी ये सब चर्चा का विषय बना रहा। तो अब 25 तारीख को जेवर में, और ये जो सूचना है ये इस आधार पर निकली है क्योंकि वैसे तो खैर पहले ही चीज़ें पता लग चुकी थी, लेकिन सतवीर नागर जी ने अपने फेसबुक पर मुख्य अतिथि के रूप में जगह, स्थान, तारीख बताते हुए एक पर्चा पोस्ट किया है जिसके आधार पर ये कंफर्म माना जाए कि अब आकाश आनंद जी का कार्यक्रम होगा। और उससे पहले भी, क्योंकि मैंने कल राजस्थान के पदाधिकारियों की पोस्ट भी देखी, 23 तारीख को जयपुर में भी आकाश आनंद का संबोधन होने वाला है। और प्रयास रहेगा हमारा, यदि संभव हुआ तो हम जयपुर जाके उसकी भी कवरेज करें क्योंकि वहाँ नेता पदाधिकारियों से बात तो हो ही जाएगी। साथ में जो रामजी गौतम का भाषण होगा या आकाश आनंद का भाषण होगा वो अच्छी गुणवत्ता में, जैसा कि आपको हमारे चैनल पे मिलता है। आपको मालूम है पिछले 8 साल से हम बहुजन राजनीति कवर कर रहे हैं, बहुत गुड क्वालिटी ऑडियो, और ख़ास ध्यान हमारा ऑडियो पर रहता है कि हमारे चैनल पर भाषण आपको सुनाई पड़ते हैं, साफ सुनाई पड़ते हैं, क्योंकि उसके लिए हम दुनिया भर का तामझाम कैरी करते हैं अपने साथ, वायरलेस ट्रांसमीटर से लेके तार, दुनिया भर के लोग, और तब जाके वो ऑडियो आप तक पहुंचाते हैं। बहरहाल 23 को आकाश आनंद जयपुर में, 25 को जेवर में उनका कार्यक्रम होगा, सभा होगी।
क्या कुछ मुद्दों पे वो बात कहेंगे, क्या कुछ कहेंगे, आपको सब सुनने को मिलेगा। लेकिन इस हैट्रिक के बाद आपको क्या लगता है कि 2 बार की भाजपा सरकार के बाद अब बीएसपी का कमबैक होने वाला है? अगर होता है तो सतवीर नागर आपको यूपी की विधानसभा में नजर आएंगे। वैसे कई सारे नेता जो हैं अब बीएसपी की तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं और इसको बसपा की वापसी का चुनाव बताया जा रहा है। बसपा 20% से ज्यादा का आंकड़ा पार करना चाहती है ताकि 100 विधायकों का आंकड़ा पार हो सके, लेकिन उसके लिए बसपा को सितंबर तक कम से कम 125-150 प्रत्याशी घोषित करने होंगे, जो कि बड़ी चुनौतियों के। अगस्त का महीना आधा निकल गया है और 1.5 महीने में ही अब बसपा को अपने प्रत्याशी घोषणा कार्यक्रम तेज करने होंगे। और आकाश जी की सभा, जैसा कि जनता कह रही है, शायद लोग मुझसे इत्तेफाक रखते होंगे मेरी बात से, कि आकाश जी को हफ्ते दर हफ्ते, कम से कम ये हफ्ते में 2-3 बार संबोधन का मौका मिल जाए तो बसपा ही बसपा छाई रहेगी। और मीडिया में छाए रहना प्राथमिक उद्देश्य होता है आजकल सोशल मीडिया के जमाने। बने रहिए। आप देख रहे थे डीएनएन हिंदी, मैं हूं वैभव कुमार। यूट्यूब पे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए। और अगर पुराने दर्शक हैं, सहयोग करना चाहते हैं, तो एक ज्वाइन बटन आता है, उसको दबाएंगे तो कुछ आपको लेवल्स मिलेंगे। जिस भी स्तर पे आप जुड़ना चाहते हैं, एक छोटा सा मंथली कंट्रीब्यूशन 100, 150 या 299 या 599 पर मंथ आप दे पाएंगे। अगर आप पर मंथ कंट्रीब्यूशन करते हैं तो हमारी क्षमताएं बढ़ती हैं, हम दूर दराज के इलाकों में जाके आपके लिए खबर ला पाते हैं। बहुत धन्यवाद। डीएनएन हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।